टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में आज समझेंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जिसे बताया गया है बीएनएस के सेक्शन 34 एंड सेक्शंस को लेकर 44 तक यह डेफिनेशन बताया गया है, जिसे रिप्लेस किया गया है आईपीसी से। आईपीसी में सेक्शंस में बताया गया था 94 से लेकर 106 तक यह डेफिनेशन बताया गया था, जिसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है। अगर हम प्राइवेट डिफेंस की बात करें तो प्राइवेट डिफेंस होता क्या है कि अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी बॉडी है या अदर की बॉडी है या अदर की प्रॉपर्टी है, किसी भी तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने के समय में अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जिससे आप अपने बचाव के लिए किसी को छोटे मोटे नुकसान पहुंचाते हो तो उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। बीएनएस के सेक्शन 34, आईपीसी के सेक्शन 96 में यह डेफिनेशन बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। जब भी हम प्राइवेट डिफेंस की बात करेंगे तो इसी सेक्शंस के अंतर्गत बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। अब प्राइवेट डिफेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपकी डेथ कॉज करने के लिए, क्राइम करने के लिए, छोटे मोटे लॉस करने के लिए, या आपको ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट को इंजरी पहुंचाने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी इनमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्ट किया जाता है, उस जगह पर आप अपने बचाव करते हो उस प्रॉपर्टी को लेकर या अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, क्या किसी भी अदर की प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसे हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहेंगे। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 35 सी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 97 में बताया गया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो हम समझ चुके हैं, बट राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी एंड प्रॉपर्टी, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉडी एंड प्रॉपर्टी। आपकी बॉडी या किसी और की बॉडी, आपकी प्रॉपर्टी किसी और की प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी में वह इनमूवेबल हो या मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल तरीके से समझे तो प्रॉपर्टी में अगर उसे ख़त्म करने की कोशिश या ऐसा नुकसान जिससे वह प्रॉपर्टी पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, तो उस जगह पर आपकी प्रॉपर्टी हो या किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप कुछ एक्शन ले सकते हो। उस एक्शन में छोटे मोटे लॉस को आप कॉज कर सकते हो। प्रॉपर्टी तो समझ आ गया। अब बॉडी से रिलेटेड, लाइक किसी और की बॉडी या आपकी बॉडी को रेप करने की कोशिश, मर्डर करने की, किडनैपिंग करने की, थेफ्ट करने की, लूट करने की, नुकसान पहुंचाने, कोई भी ऐसा क्राइम करने की कोशिश की जाती है, उस जगह पर कोई भी एक्ट होने वाला हो या होने की संभावना हो या एक्ट करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो उस जगह पर आप छोटे मोटे इंजरी वहाँ से भागने के लिए या अपने बचाव के लिए, किसी और की बॉडी को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसे सेफ करने के लिए आप एक्ट करते हो। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 36, आईपीसी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 98 में बताया गया है, अगर कोई ऐसा एक्ट जो कोई भी व्यक्ति कर रहा है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वह छोटा सा बच्चा है या इंटॉक्सिफिकेशन, इन जगहों पर आईपीसी के सेक्शन 82, 83, 84, 86 एंड बीएनएस के सेक्शन 20, 21, 22, 24, इन सेक्शंस के अंतर्गत कोई भी 7 साल से कम उम्र का बच्चा, 7 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम एंड अनसाउंड माइंड एंड इंटॉक्सिफिकेशन में कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब आप नॉर्मल व्यक्ति से, जब आपके साथ में कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसमें कोई नॉर्मल व्यक्ति है, तो वह बीएनएस के सेक्शन 35 में आएगा, बट जब इन चारों में से कोई है तो बीएनएस के सेक्शन 36 में आएगा। जब कोई अनसाउंड माइंड मतलब पागल बच्चा है या पागल व्यक्ति है, वो आपको पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप तो ये नहीं है, आपकी बॉडी तो आपकी बॉडी है, आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो आपको नुकसान पहुंचेगा, वह पागल व्यक्ति या अनसाउंड माइंड क्यों ना हो या इंटॉक्सिफिकेशन में क्यों ना हो, तो उस जगह पर
अगर इन चारों में से कोई भी सिचुएशन में से कोई भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो BNS के सेक्शन 36 में यह ऐड किया जाएगा और IPC के सेक्शन जो 98 है उसमें बताया गया था जिसे रिप्लेस किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 37 IPC के सेक्शन 99 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ करते हो, आप तो यूज़ करोगे, आपका अगर कोई लॉस कर रहा है तो उस जगह पर अगर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहे हो इन 3 कंडीशन में भी, तो आपको प्राइवेट डिफेंस की जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी बेनिफिट्स है मतलब आपको सुरक्षा दी जा रही है वो कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इस कंडीशन में अगर आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हो या प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हो तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा, वो सोची समझी आपकी साजिश कहलाएगी। सबसेक्शन 1 में बताया गया है 37 के कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी से एक्ट कर रहा है, अपनी लॉफुल जो भी एक्टिविटी है उसे परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट द्वारा जो भी एक्टिविटी में वह एक्शन ले रहा है और उसे यह एक्शन लेने के लिए उन्हें ऑर्डर दिया गया है, वह पब्लिक सर्वेंट है और उस जगह पर आप उन्हें प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर रहे हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि इसे हम यूज़ करेंगे क्योंकि वह तो हमारे लिए हानि है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट पुलिस ऑफिसर है, उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि आपको अरेस्ट करके लाना है। मतलब आपने ऐसा कोई क्राइम किया है जिसमें आपको अरेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपको अरेस्ट करने आते हैं और आप उन्हें मारने लग जाते हो क्योंकि वो तो मेरे पास आ रहा है अरेस्ट करने के लिए। तो इस जगह प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं होगा क्योंकि पब्लिक सर्वेंट जो भी गुड फेथ के साथ में अपनी लॉफुल जो भी एक्टिविटी है, गवर्नमेंट द्वारा जो भी ऑनेस्टी के साथ में आपकी जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो और आप उन्हें इंजरी कॉज कर रहे हो, आप उन्हें इंजरी दे रहे हो या उन्हें कोई भी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हो, उन्हें फियर दे रहे हो या उन्हें डरा रहे हो, तो उस जगह पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ करना है। सेक्शन 2 कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ टाइम रहते ही यूज़ कर रहा है, मतलब उनके पास में टाइम है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर उनके पास में कोई टाइम है, मतलब समझ लो कि आपको कोई धमकी दे रहा है, मैं आपको आके ना कल मारूंगा, तो आप क्या कर रहे हो कि आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करके आप आज जाके उसे मारने की कोशिश कर रहे हो या उसे मार के आ जा रहे हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा। अगर आपको कोई धमकी दे रहा है और आपके पास पर्याप्त समय है कि आप मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस ऑफिसर के पास या स्टेशन में या किसी भी जगह पब्लिक सर्वेंट को या गवर्नमेंट को यह इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है या आपको इंजरी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी या आपका कोई भी ऐसा लॉस करने की कोशिश की जाएगी, तो उस जगह पर प्राइवेट डिफेंस आपको यूज़ नहीं करना है। सबसेक्शन 3 में बताया गया कि प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है कि छोटे मोटे लॉस ही करना है, लाइक पैर में मार दिया जिससे आप भाग जाओ, आप वहाँ से भागने के लिए या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दो जिससे वहाँ से आप निकल जाओ, ये छोटे मोटे लॉस कर सकते हो आप। ऐसे नहीं कि कोई भी आपके पास में आया छोटे मोटे कोई भी धमकी दे रहा है और आप प्राइवेट डिफेंस के नाम पे आप उसका मर्डर ही कर दे रहे हो, नहीं। जैसे आपके पास में कोई धमकी देने आ रहा है तो आप वहाँ पास उसे समझाकर भेज सकते हो। अगर आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आपको जो मार रहा है उसके अकॉर्डिंग छोटे मोटे लॉस करके वहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हाथ काट दे रहे हो, मर्डर कर दे रहे हो या किसी को इतनी ग्रीवियस हर्ट पहुँचा रहे हो कि वो जीवन भर कभी चल भी नहीं पाएगा। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 38 IPC के सेक्शन 100 में बताया गया है कुछ ऐसे हार्म्स अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उस जगह पर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है आपको या अटेम्प्ट कर रहा है, ये बॉडी से रिलेटेड कि आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। जैसे किसी को फियर दिया जा रहा है कि अब तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा या मार ही डालूंगी, गंभीर चोट पहुंचाने के लिए डर पैदा करना मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो रहा है, ऐसे नहीं बोलने वाले नहीं, होने वाला है,
बलात्कार करना मतलब रेप करने की कोशिश करना, किडनैपिंग करने की कोशिश करना, एसिड अटैक करना, या किसी महिला को अननेचुरल सेक्स के लिए फोर्स करना, या फियर देना इंजरी के लिए, अटैक के लिए फियर देना। ऐसे कोई भी अटैक है जिसमें किसी महिला, पुरुष, व्यक्ति रिलेटेड है तो उस जगह पर आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। और यह कंडीशन इसमें दी गई है साफ साफ कि इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा तो नहीं, यही कंडीशन में आपको डेथ कॉज करने की परमिशन दी जाए। अदरवाइज आपको कोई भी परमिशन नहीं है किसी भी व्यक्ति को डेथ कॉज करने के लिए। प्राइवेट डिफेंस के समय आप डेथ कॉज कर एनएस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 39, आईपीसी के सेक्शन 101 में बताए गए, जिस 38 में बताया गया। कुछ कंडीशन है जिसमें रेप करने की कोशिश करना, मृत्यु के लिए डराना मतलब मर्डर के लिए डराना, उनके बॉडी पार्ट को काटने की धमकी देना, रेपिंग करना, नेचुरल सेक्स करने की कोशिश करना, एसिड अटैक करना, ऐसे कुछ ग्रीवियस क्राइम है, ग्रीवियस हर्ट है जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो उस जगह पर अगर गंभीर अपराध किया जा रहा है ना, तो उस जगह पर अगर बचाव के समय, तो आप बचाव के समय डेथ कॉज कर सकते हो। वो बताया गया है बीएनएस के सेक्शन 38 में। अब इससे ज़्यादा है, समझ लो अब 38 बताया गया है डेथ कॉज कर सकते हैं, तो 39 बता रहा है कि इसके बाद अगर कोई भी एक्टिविटी में आप डेथ कॉज करते हो तो प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा। पॉइंट में सीधा बता दिया गया है कि जो भी आप एक्ट कर रहे हो उसे 38 में पॉइंट्स के अंतर्गत आ रहा है तो वो डेथ कॉज करने के लायबल है। डेथ कॉज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, लेकिन उसके अलावा और कोई किया गया है तो नहीं किया जाएगा। प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। बीएनएस के सेक्शन 40, आईपीसी के सेक्शन 102 में बताया गया कि प्राइवेट डिफेंस कब से कब तक रहता है। कि प्राइवेट डिफेंस ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन बाद आप बोल रहे हो कि आपके साथ में ऐसा हुआ है जिस कारण से मैं उनकी हत्या करके आया। नो, प्राइवेट डिफेंस कब यूज़ किया जाता है? सबसे पहले तो आपके पास में समय है तो प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा। 1 घंटे का भी समय है, आधा घंटे का भी समय है, इन्फॉर्म कर सकते हो। बचाव के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म तो करो, आसपास के लोगों को तो बताओ, गवर्नमेंट सर्विस को तो बताओ, गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर्स को तो बताओ, मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनको इन्फॉर्म करो, आपका दायित्व है। उसके बाद कुछ होता है तो आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपके पास टाइम है तो इन्फॉर्म करो। सेकेंड, जब भी हम प्राइवेट डिफेंस कब से कब तक कर सकते हैं, जैसे आपके पास में कोई हमला करने आ रहा है, आपको लगता है कि आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है, कुछ ही समय बाकी है, हमला कॉज होने वाला है या करने वाले हैं, ऐसा कुछ एक्ट होने वाला है, तब से स्टार्ट होता है। और जब तक वह हमला करने के एक्शन मोड में रहते हैं सामने वाले, तब तक रहते हैं। अगर कोई भी अनसाउंड माइंड का है, पागल व्यक्ति है, वह पत्थर उठाता है रोड से और आपको मारने की कोशिश करता है, तो उस जगह पर जब तक वह पत्थर उठाए हुए हैं और फेंकने के लिए बार बार फोर्स कर रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तब तक आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। वह पत्थर फेंक कर आगे बढ़ गए हैं या पत्थर रखे भी वो भूल चुके हैं, अब उनको पता नहीं क्या मैं क्या कर रहा था, तो वो प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकती कि अब वो नॉर्मल मोड में आ गए हैं और वो नॉर्मल हो चुके हैं और आप जाके धड़ाधड़ मार दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब से एक्ट करने की कोशिश की जा रही है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तब से लेकर जब तक हमला करने की जो संभावना है या एक्ट है या प्रक्रिया है, तब तक आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 41, आईपीसी के सेक्शन 103 में बताया गया है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस जगह बताया गया है, जो सेक्शन 41 में बताया गया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी हो या किसी और की प्रॉपर्टी हो, कि रॉबरी, हाउस को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। सेकंड बताया गया है कि आपके घर में वह रात को घुस जाते हैं और आपके जो प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी रात को बिना परमिशन के।
भी तरीके से आग लगाने की कोशिश करना आपकी प्रॉपर्टी में, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को, हाउस को ख़त्म करने के लिए, थेफ्ट मतलब डकैती करने की कोशिश करना, लूट करने की, चोरी करने की, ऐसे कोई भी प्रक्रिया की जाती है ना, तो उस जगह पर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की कोशिश की जाती है आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, तो इस जगह पर आप डेथ कॉज कर सकते हो अपने प्रॉपर्टी से बचाने के लिए। अब ऐसा घर ही नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इनमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी भी जगह पर आपको नुकसान या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इसमें, और आप डेथ कॉज कर देते हो, तो बीएनएस के सेक्शन 41 में आपको प्रोटेक्शन दी जाती है कि आप ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ तो आप ना प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हो। अब आपको पावर तो दे दिया गया, अब उसे कंट्रोल करने की भी पावर दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं ना। तो बीएनएस के सेक्शन 42 में बताया गया है, जो आईपीसी के सेक्शन 104, कि अगर आप डेथ कॉज करते हो, डेथ कॉज किस में कर रहे हो आप डेथ कॉज किस में कर सकते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बीएनएस के सेक्शन 41 में। अब 41 में जो भी रूल्स बताए गए हैं, अब 3 है 4 है, वो रूल्स बताए गए हैं, और उसके अलावा कोई रूल के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी में घुसकर, शराब पीकर घुस गया या रात को घुस गया, नष्ट कर रहा है, जलाने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, आप डेथ कॉज कर रहे हो, तो उस जगह पर यह सेक्शन के अंतर्गत आपको डेथ कॉज करने की कोई भी परमिशन नहीं है। आप हमला कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी में, तो आप उसे बचाओ, डेथ कॉज नहीं करना है।